जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से मार्केट आज 230 पॉइंट्स जो है वो मुस्बत रही। देखिए एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इंडेक्स जो है वो 70,000 क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें शेयर्स की प्राइसेज़ जो हैं ज़्यादातर शेयर्स की वो रफ़ली डबल हो चुकी हैं। इसके अलावा चंद और सेक्टर्स जो हैं उनके मखसूस शेयर जिसमें आप फर्टिलाइज़र को भी शामिल कर लीजिए, उनके भी शेयर्स काफ़ी महँगे हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि 40,000 के लेवल पर पाए जाते हैं। अब आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि एक तो इंडेक्स 70,000 के ऊपर है। कुछ सेक्टर्स के शेयर्स जो हैं उनकी प्राइसेज़ डबल हो चुकी हैं। लिहाज़ा अब मार्केट में ऐड होने वाले जो पॉइंट्स हैं वो अगर 500 या उससे कम भी होते हैं, तब भी वो कंसीडरेबल होंगे। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो महँगे हो चुके हैं और भारी भरकम भी हैं। तो उनका मज़ीद पॉइंट्स ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो कि इन्वेस्ट हो मार्केट में, देन मार्केट जो है वो पॉइंट्स गेन करे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इससे डीमोटिवेट नहीं होना कि यार सिर्फ़ देखें ना जी 200 पॉइंट्स ही तो सिर्फ़ मार्केट ने डाले हैं। आप ये देखिए कि 200 पॉइंट्स जो हैं ये 70,000 में ऐड हो रहे हैं। 40,000 में 200 पॉइंट्स ऐड नहीं हो रहे। तो पॉइंट्स की एडिशन जो है वो पैसा माँगती है। मज़ीद जो है वो रेवेन्यू इंजेक्ट होगा, देन जो है वो आगे मज़ीद पॉइंट्स की क्रिएशन होगी। आगे चलते हैं। अ, जब हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी, तो उसमें हमने आवरली जो चार्ट था वो डिस्कस किया था और उसमें हमने इस बात की तरफ इशारा किया था कि जो ईद के बाद का जो सेशन होगा, उसमें मार्केट जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जा सकती है। गो के आवरली जो था वो सिलसिला कंटिन्यू किया और शुरू में आपने देखा कि मार्केट जो थी उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को आई। लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट ना सिर्फ़ के रिकवर की बल्कि माशाल्लाह से मार्केट ने 230 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड भी किए। अगर आप लो की बात करें तो देखिए लो जो है वो तो 70,000 से नीचे का लगा है और क्लोजिंग जो है वो आप देखिए 70,500 पे हुई है। तो रफ़ली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 500 से 600 पॉइंट्स का बिज़नेस हुआ है आज मार्केट के अंदर, तो ये कोई कम नहीं है। इसलिए मार्केट को थोड़ा-सा बारीक बीनी से देखना होगा, मार्केट की एक्चुअल परफ़ॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। जहाँ तक ताल्लुक था कि जी वो जो हालात ख़राब हैं इसराइल और ईरान के हवाले से उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीलॉग भी कर दिया था और मार्केट ने उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट लिया भी नहीं और आने वाले दिनों में भी नहीं लेगी। इसलिए आपने वरी नहीं करना इस हवाले से। वो सारा जो था वो बस कुछ शुरलियाँ पटाखे थे, तो वो सिलसिला जो है वो पाया तकमील को पहुँच चुका है। उस पर इंशाअल्लाह एक फ़ॉलो अप वीलॉग जो है वो रफ़ली रेडी है। आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं जी। 230 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज सिर्फ़ हमें 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट में आपको बेहतरी है, अगर आप आज अपना पोर्टफ़ोलियो देखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आएगी। 200, 250, 300 पॉइंट सिर्फ़ पड़े हैं, लेकिन आज चूँकि भारी भरकम जो हमारे शेयर्स थे, उसमें कुछ ख़ास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अपर कैप्स भी इतने नहीं हैं, तो मार्केट बेहतर थी आज, एवरेज मार्केट थी आज। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। अब देखिए ये पाक सुज़ुकी में से लोगों ने अब वॉल्यूम जो है वो लगाना शुरू कर दिया है, तो अब इतना वक़्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा हुआ? पिछले दिनों जो था वो इनके हवाले से आपको याद होगा कि एक साहब के पास अच्छा खासा जो था वो इसका स्टॉक मौजूद था, शेयर्स का, जिसकी वजह से उन्होंने चैलेंज किया था कि जी इस प्राइस को बढ़ना चाहिए। जिनके पास शेयर्स होते हैं ना कंपनीज़ के, उनको इस किस्म की अपडेट्स को फ़ॉलो करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने खुद ही जो है वो कंपनी के साथ कोई इट्टी-सिट्टी फिट कर ली हो और अपने शेयर्स जो है वो निकाल दिए हो और बाकी लोग जो है इंतज़ार में बैठे रहे हों, ऐसा तो होता है। तो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट्स डाले तो माशाल्लाह से ऑयल एंड गैस ने 130 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया और पावर जनरेशन ने 127 का। पावर जनरेशन में हबको जो है
वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। एक ब्रेकआउट के बाद जो है उसमें एक अच्छी रैली देखने को नज़र आ रही है। जहाँ तक ताल्लुक रहा ऑयल एंड गैस का, तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जब रिको डे के हवाले से बात हो रही थी, तो सऊदीज़ जो हैं, चलें ये खबर है, पहले इसको भी साथ में हम ऐड कर ही लें। तो खबर ये है कि हाई लेवल का जो सऊदी वफ़द है, वो पाकिस्तान पहुँच रहा है और उसका मकसद जो है वो ये है कि रिको डे के अंदर जो है वो अपनी सरमायाकारी की जाए। अब ये जो $1 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, ये जो हिस्सा खरीदने आ रहे हैं वो ओजीडीसी का है। तो मैंने उस दिन भी गुज़ारिश की थी कि वक़्ती तौर पर ओजीडीसी के लिए ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन इसको देखेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये उसके लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मुल्की सतह पर हमें $1 अरब डॉलर मिल जाएँगे, हमारे ज़खायर बेहतर हो जाएँगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को जो है वो नंबर दे सकते हैं कि ओवरऑल मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आज हमें ऑयल एंड गैस के अंदर ओजीडीसी जो है ये परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। उसके पीछे ये वजह थी, तो लिहाज़ा थैंक्स टू सऊदी अरेबिया। आगे चलते हैं जी। अब देखिए हम तो उनका ज़िक्र करेंगे जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो उसमें बेहतरी पैदा होती है। लेकिन इसके साथ ही एक खबर और भी है कि जिनकी वजह से हमारी मईशत जो है उसके ऊपर नेगेटिव असरात मुरत्तब होते हैं। वो भी एक खबर है, वो भी शामिल कर लें तो फिर जो है वो हम वापस चलते हैं। अगली खबर जो है वो रिफाइनरीज़ के हवाले से है और रिफाइनरीज़ ने ये कहा है कि जी हमें तो ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को बेहतर करें और अच्छे से अच्छा जो है वो आप ऑयल बनाएँ। तो ईरान की तरफ से जो घटिया किस्म का तेल जो है वो स्मगल होके पाकिस्तान में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो रिफाइनरीज़ ने ये कहा है कि हमारा जो अपग्रेडेशन का प्लान प्लान है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने मामलात बेहतर करने हैं, ये उन्होंने मुंसलिक कर दिया है कि ईरान से आने वाला जो तेल है, जब तक उसकी स्मगलिंग बंद नहीं होती, तब तक जो है जी हम काम नहीं करेंगे। ये काम ना करने की सिर्फ़ उन्होंने एक तड़ी लगाई है, काम तो इन्होंने करना ही करना है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने निशानदेही की है कि वहाँ से चूँकि तेल आ रहा है, इसको रोका जाए। तो इसमें बहरहाल जो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि अगर वो कुछ अरसे तक ना कोई अपनी मुट्ठी गरम करेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना? तो तेल को रोकना चाहिए जो वहाँ से आ रहा है। तो ये जो है, ये हमारी मईशत के ऊपर नेगेटिव असरात मुरत्तब करते हैं और सऊदीज़ जो हैं, वो हमारी मईशत के ऊपर पॉज़िटिव असरात मुरत्तब करते हैं। ये है असल में जो हमारा वीलॉग था कल का भी और बाकी भी, कि हमने तो ये देखना है कि हमारे लिए कौन बेहतर है और बहरहाल साथ में एक फ़िक्र ऐड कर दूँ, गो कि इस मौज़ू का हिस्सा तो नहीं है, फिर साथ में हमने ये भी देखना है कि फ़लस्तीन के हक़ में किसने क्या किया। बहरहाल इंशाअल्लाह सेकंड व्लॉग जो है वो तैयारी में है। आगे चलते हैं जी और कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स भी हैं, उसकी तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले अब चूँकि खबरें हैं, तो तीसरी खबर भी शामिल कर ही लें, जो कि बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान सीक्स बिगर लोन एंड मोर फंड्स फॉर क्लाइमेट चेंज फ्रॉम आईएमएफ। अब देखिए औरंगज़ेब साहब जब से हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं, गो के आप मेरे प्रीवियस जो व्लॉग्स जो हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब के हवाले से भी मेरी तरफ से पॉज़िटिव वाइब्स ही थी। लेकिन औरंगज़ेब साहब के हवाले से एक सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो भी फ़ैसले किए हैं, देखें फ़ैसले गलत और सही जो हैं, ये वक़्त बताता है कि वो कैसे थे। लेकिन वक़्त पर फ़ैसले करने बड़े ज़रूरी होते हैं। इन्होंने किसी किस्म की कोई हीलो-हिज्जत नहीं की, हमने आईएमएफ के पास जाना है, नहीं जाना, हमने ताजरों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाना है, नहीं लगाना, ठक-ठक करके फ़ैसले हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि हमारी मईशत के जो मामलात हैं, वो बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएँगे। 100% तो नहीं होंगे, लेकिन कम अज़ कम एक रुख़ मुतय्यन हो जाएगा। तो रुख़ मुतय्यन हो गया तो फिर इंशाअल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। इंशाअल्लाह सारे हालात जो हैं वो हमारे बेहतर हो जाएँगे। तो आईएमएफ से जो हमारा अगला लोन है, वो भी मामलात इंशाअल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएँगे और उसके साथ-साथ हमने आईएमएफ को ये भी कहानी डाली है कि क्लाइमेट चेंज के भी कोई पैसे-वैसे निकालें, जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की तरफ से जो वादे-वईद किए गए थे, आपको याद होगा जिस वक़्त हमारे यहाँ सैलाब आया था, वो वादे अभी उन्होंने पूरे नहीं किए। तो वहाँ से भी पैसे आएँगे, कुछ यहाँ से भी आएँगे, तो कुल मिला के इंशाअल्लाह को मेरा ख़्याल है कि कोई $10 अरब डॉलर तक की जो है ये कोई बात करने की कोशिश करेंगे, ऑल टुगेदर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ आईएमएफ के लोन की बात नहीं कर रहा। तो इंशाअल्लाह जब ये पॉज़िटिव न्यूज़ जो है ये मार्केट को मिलेंगी, तो मार्केट में आपको परफ़ॉर्मेंस होती हुई नज़र आएगी।
वापस चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर पे हमारी बात जो थी वो रिफाइनरीज़ से चली थी, तो फिर ख़ैर आगे निकल गई। आगे चलते हैं जी और इंडेक्स की हमने बात कर ली, ऑयल एंड गैस की हो गई, देन सीमेंट सेक्टर ने माशाल्लाह परफ़ॉर्म किया, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, फिर कमर्शियल बैंक्स भी आज हमें थोड़ा-सा 50-50 जो है वो चलते हुए नज़र आए। आगे चलते हैं जी, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनको भी शामिल करते हैं और अनाउंसमेंट्स ये हैं कि ये 4-5 शेयर्स हैं, जो कि कल का दिन होगा आपके पास। अगर आपने इनका डिविडेंड लेना है, देन आप कल तक इसको अपने पास होल्ड रखेंगे। लेकिन अगर आप इसका इनका डिविडेंड नहीं लेना चाहते, तो फिर आपके पास मौका है कि कल आप इनमें से एग्ज़िट ले लीजिए। इसमें पहला जो है वो जुबली लाइफ़ इंश्योरेंस का है, इसका ₹10 का डिविडेंड है। उसके बाद ज़िल का ₹2 का डिविडेंड है, आदमजी इंश्योरेंस का ₹1.50 का है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस का ₹1 का डिविडेंड है और इसके साथ डोलमन वालों का 50 पैसे का डिविडेंड है। तो ये जिन-जिन के पास ये शेयर्स हैं, वो अपना कल फैसला कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या करना है। आगे चलते हैं जी और अगली बात हम करते हैं कैंडलस्टिक के हवाले से। अब कैंडलस्टिक पर जाने से पहले हमारा जो इन्वेस्टर का कोर्स था उसके हवाले से जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि जो हमारा बैच 4 था उसकी तो जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी थी ईद से पहले। तो उसकी अनाउंसमेंट ये है कि ये 2 डेट्स जो है वो हमने अनाउंस कर दी हैं, 2 सेशंस होंगे उसमें। पहला सेशन जो है वो 20 तारीख को होगा, दूसरा 27 तारीख को होगा, रात 9 बजे होगा। जिन लोगों की बैच 4 में रजिस्ट्रेशन की कन्फर्मेशन उनको मिल चुकी है, उनको ये मैसेज मौसूल हो चुका होगा। लेकिन अगर किसी दोस्त को मैसेज नहीं मिला, तो वो इस वीडियो के ज़रिए से मुझे व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पर और ये कन्फर्मेशन मुझसे ले सकता है बैच 4 की और वो बैच को जॉइन कीजिए। हमारे जो बैच 5 की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी ओपन है। ये जो बैच 4 और बैच 5 और बैच 6 है ना बेसिकली, ये हर महीने का एक बैच हुआ करेगा। हमारी ये कोशिश है कि हर महीने में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जाए। तो बैच 4 थी अप्रैल के महीने की, बैच 5 जो है ये मई के महीने में ट्रेनिंग होगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं इन्वेस्टर की ट्रेनिंग, देन आप जो है वो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। ये नंबर आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा, हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप कीजिए और हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनिए। हाँ, जिन लोगों ने हमारे बिगिनर्स कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, क्योंकि बिगिनर्स का भी कोर्स हम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का कोर्स कर दूँ और फ़ी जो है वो उनसे सिर्फ़ बिगिनर्स की ही ली जाए। ये एक सजेशन जो थी वो आई थी एक दोस्त की तरफ से, तो मैं इसको सीरियसली जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ। अगले 2-4 दिन में इंशाल्लाह फैसला कर लेंगे और जो बिगिनर्स का कोर्स है उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ करने की तारीख हम इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे 1 आध दिन के अंदर। ख़ैर, अब ये तो था सारा का सारा मामला हमारे वो क्या कहते हैं जी मशहूरियों का। अब चलते हैं और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक में अगर हम इसको थोड़ा-सा ये देखें कि आज मार्केट का जो वॉल्यूम था, सबसे पहले ज़रा आवरली इसका जायज़ा लेते हैं। तो आवरली जो है ये मार्केट क्या कह रही है? देखिए आवरली आप देखिए कि मार्केट अभी भी आपको एक ज़ोन के अंदर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट में आप ये देखिए कि एक लंबी जो विक है वो आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है कि पहले मार्केट गिरती है, देन मार्केट जो है वो रिकवर करती है और फिर उसके बाद मार्केट में आपको एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। लिहाज़ा आज मार्केट ने आपको ये बताया है कि अभी तक मैं स्टेबल हूँ और मेरा किसी किस्म का कोई प्रोग्राम जो है वो डिप लेने का नहीं है। यही वजह है कि ओवरऑल मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन इंडिविजुअल सेक्टर्स में इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं, उनमें आपको प्रॉफिट टेकिंग और कुछ शेयर्स के अंदर जो है वो आपको डाउनफॉल भी नज़र आ रहा है। तो सेक्टर वाइज़ जायज़ा लीजिए और अपने-अपने शेयर्स में बाइंग और सेलिंग के लेवल को डिसाइड कीजिए। वो इंडेक्स की निस्बत आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देंगे। वापस अब डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को जो कि डे की है कि डे की कैंडल क्या कहती है। डे की कैंडल में सबसे अहम चीज़ जो है वो आज का वॉल्यूम है और आपको याद होगा कि मैं रमज़ान के महीने में ये गुज़ारिश कर रहा था कि रमज़ान के बाद का जो सेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस कदर बेहतर हो सकती है। तो आज का वॉल्यूम कंपैरेटिवली
रमज़ान में लगने वाले वॉल्यूम से बेहतर है, कंपैरेटिवली बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी जो है ये जारी रहेगी। अगर हम ये देखें कि आज मार्केट का जो आरएसआई है वो क्या कहता है, तो आरएसआई का कहना है कि मैं इस वक़्त प्रवास पे हूँ। तो गुज़ारिश ये है कि इंडेक्स को छोड़िए। इस वक़्त इंडेक्स क्या कह रहा है जी, इंडेक्स 80,000 पे चला जाएगा, इंडेक्स जो है जी 1 लाख पे चला जाएगा। इसको इतना फ़ॉलो मत कीजिए। आप अपने इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ तवज्जो दीजिए। आज अगर आपका शेयर जो है वो नेगेटिविटी का शिकार रहा और इंडेक्स जो है वो 300 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। इंडेक्स को ज़रूर देखिए, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए। आखिर में सिर्फ ये गुज़ारिश एक बार मैं ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अभी निचले लेवल पर मौजूद हैं, आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उनमें पोज़ीशन बनाइए, इंशाल्लाह चल जाएँगे। बस जी, आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।